जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। उपसभापति जी, मुझे इस बात पर दृढ़ विश्वास है कि विश्व को विनाशकारी आयुधों से मुक्त कराने का मार्ग एक ऐसी विश्वव्यापी व्यवस्था के निर्माण में निहित है जो सुरक्षा के रूप में समानता और निष्पक्षता के सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित हो। वर्तमान शताब्दी में विश्व के राष्ट्र इसका जो समाधान अपनाएंगे वही आने वाली शताब्दी में विश्व की नियति को निर्धारित करेगा। नाभिकीय आयुधों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने और नाभिकीय आयुधों के काम आने वाली विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लिए भारत और अमेरिका ने मिलकर काम किया है। इन उपलब्धियों को ठोस रूप देने के लिए विनाभिकीकरण की दिशा में और अधिक सार्थक कदम उठाए जाने चाहिए तथा आज अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में ऐसा संभव है। हमें बहुत कुछ और करना है। हमारा उद्देश्य है नाभिकीय आयुधों से मुक्त विश्व। इस बीच जहां एक ओर नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए गंभीर बहुपक्षीय वार्ताएं चले, वहीं सावधानी के तौर पर लघु अवधि के लिए नाभिकीय आयुध का पहला प्रयोग नहीं समझौता बल्कि वास्तव में नाभिकीय आयुधों के प्रयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। सार्वभौम विधि और संविधान की भावना के अनुरूप इन राज्यों का संघ चिरस्थायी है। सभी राष्ट्रों के मूलभूत कानून में भले ही यह व्यक्त न की गई हो, चिरस्थायित्व निहित है। यह बेहिचक कहा जा सकता है कि किसी भी सुगठित सरकार ने अपने कानून में स्वयं की समाप्ति का प्रावधान नहीं रखा। भौतिक रूप से हम अलग नहीं हो सकते। हम अपने विभिन्न अंगों को अलग नहीं कर सकते, ना ही उनके बीच एक अलंघ्य दीवार खड़ी कर सकते हैं। पति और पत्नी का तलाक हो सकता है और वे एक दूसरे से दूर और इतना दूर जा सकते हैं कि वे एक दूसरे से मिल ना सकें। किंतु हमारे देश के विभिन्न भाग ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो आमने सामने ही रहना होगा और उनमें आपसी आदान प्रदान चलता ही रहेगा, चाहे वह सौहार्दपूर्ण भाव से हो या विरोधी भाव से। यह राष्ट्रों का उत्तरदायित्व है कि वे वर्ण, धर्म अथवा जाति का ध्यान किए बिना कानून के अंतर्गत अपने सभी नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की
रक्षा करें, जैसे आप अमेरिका के इस महान लोकतंत्र में करते हैं। हम भी अपने यहाँ व्यावहारिक रूप में भारत में दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। श्रीमान जी, भारत अमेरिका संबंधों में एक नए साहसिक युग का सूत्रपात हो रहा है। हमने कई क्षेत्रों में दोनों देशों में अभूतपूर्व सहयोग देखा है। हाल ही में भारतीय सेना ने अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के साथ सोमालिया में प्रहरी के रूप में कार्य किया। विश्वव्यापी पर्यावरण संकट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने और अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार की बाढ़ को रोकने के बारे में हमारे हित समान हैं। इन क्षेत्रों में अमेरिका और भारत ने मिलकर कार्य किया है। फिर भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें और अधिक सहयोग की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण रखने के उपयोगी साधन थे, परंतु उनसे अब विकासशील देशों द्वारा अपने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के मार्ग में बाधा पड़ रही है। अक्टूबर 1949 में भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह आवश्यक है बल्कि वांछनीय है और संभवतः अवश्यंभावी है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे को और अधिक समझें और एक दूसरे के साथ अधिकाधिक सहयोग करें। यह बात 1949 की है। बाद में उसी वर्ष प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने भविष्यवाणी की कि अगले 100 वर्ष अमेरिकी की शताब्दी होगी। प्रधानमंत्री ने सही कहा था। 20वीं शताब्दी अमेरिकी शताब्दी के नाम से जानी जाएगी। अमेरिका और भारत के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में भारत अमेरिका के संबंधों के उतार चढ़ाव के दौरान नेहरू जी के शब्द सही सिद्ध हुए और दोनों देशों में मैत्री और विचारधारा के आधार पर उनके संबंध सुदृढ़ हुए। इस देश में भारतीय अमेरिकियों ने जो सफलता प्राप्त की है, उससे पता चलता है कि विश्व के दो विशालतम लोकतंत्रों के बीच कितना विचार साम्य और एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान है। वर्तमान शताब्दी में भारत विश्व की समृद्धि एवं शांति में अपना योगदान देने की दिशा में कदम उठाने जा रहा है। हम अमेरिका और अमेरिकियों की चिरस्थायी भागीदारी के इच्छुक हैं। भारत उन विकासशील देशों में से है जहां विकास की प्रक्रिया सुदृढ़ बन चुकी है। हमने यह समझ लिया है कि कोई त्वरित मार्ग नहीं है। लोगों के पूर्ण सहयोग को प्राप्त करके कठिन परिश्रम में जुटने का कोई विकल्प नहीं है। आंकड़ों के आधार पर भारत की
जो उपलब्धियां हैं कुछ लोगों ने उसकी सराहना की है। स्टॉप।